है। यकीनन दुनिया मुसीबतों का घर है, लेकिन इस मुसीबत के घर के अंदर भी अगर इंसान खुश रहना चाहे तो खुश रह सकता है। अगर इंसान कामयाब बनना चाहे तो कामयाब बन सकता है। अगर इंसान पुरसुकून रहना चाहे तो पुरसुकून बन सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान बहुत खुश रहता है और चंद दिनों के बाद फिर उसकी खुशियां उससे छीन ली जाती है। इंसान बहुत पुरसुकून रहता है और फिर उसके बाद उसका सुकून छीन लिया जाता है। ये घर घर की कहानी है, बल्कि हर घर की कहानी है। शादी हुई थी, मियाँ बीवी बहुत खुश रह रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि खुशियां छिन गई और फिर या तो शौहर कभी किसी बीमारी में या बला में मुब्तला हो गया, या बीवी किसी बला या मुसीबत में मुब्तला हो गई, या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि दोनों के अंदर जुदाई तक की नौबत आ गई। कभी शौहर तन्हाई में बैठकर सोचता है कि या अल्लाह, एक दिन वो थे जब एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, अचानक ये जुदाई कैसे बदल गई, वस्ल की लज्जतें जो है जुदाई के अंदर कैसे तब्दील हो गई, ये बलाएं मेरे पास क्यों आ गई, ये मुसीबतें मेरे पास क्यों आ गई। कभी एक इंसान इतना खूबसूरत है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, लेकिन अचानक बीमारी का शिकार हो जाता है। कभी उसको कैंसर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इन सारे मामलात के अंदर इंसान परेशान हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर इंसान थक हार करके कहने लगता है, यार दुनिया को से बात नहीं, दुनिया के अंदर खुशियां नहीं, दुनिया के अंदर राहत नहीं, दुनिया के अंदर इत्मीनान नहीं, दुनिया के अंदर खुशियां नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर दुनिया में खुशियां न होती तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुनिया में क्यों भेजता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, फिर वो हमें दुनिया में क्यों भेजता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गमों के घर में तो नहीं भेजा, हमें बलाओं के घर में तो नहीं भेजा। और अच्छी तरह याद रखो, जिसकी दुनिया अच्छी होती है उसी की कब्र भी अच्छी होती है, उसी की आखिरत भी अच्छी होती है। दुनिया इस तरीके से है जैसे बारिश बरसने वाली होती है, बारान रहमत का नुज़ूल होने वाला होता है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। उन हवाओं को देख करके इंसान महसूस करता है अन करीब बारिश होने वाली है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा, दुनिया में उनके साथ ऐसे मामलात फरमाता है कि इंसान को महसूस होने लगता है कि जब दुनिया में नेमतों का ये हाल है, दुनिया में नेमतों की कैफियत ये है, तो इंशाअल्लाह आखिरत में नेमतों की कैफियत क्या होगी। हाँ, ये बात जरूर है, दुनिया में 1% या 2% लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह कड़ा इम्तिहान लेता है, जिनसे अल्लाह सख्त इम्तिहान लेता है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा इम्तिहान लेता है। मगर याद रखो, इम्तिहान जिनसे लिया जाता है वो हम लोग नहीं हैं, हम उसके काबिल नहीं हैं। इम्तिहान लेने किससे लिया जाता है? इम्तिहान तो सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा से लिया जाता है, इम्तिहान तो सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन से लिया जाता है। हम इम्तिहान के काबिल लोग कहाँ हैं? इम्तिहान तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम से लिया जाता है, इम्तिहान तो जनाब इब्राहिम खलील से लिया जाता है। अगर कुदरत हमसे इम्तिहान ले, हम टिक नहीं सकते। वो अल्लाह वाले थे जिनसे इम्तिहान लिया गया। अलबत्ता ये जो हमारी फिक्र बन रही है कि दुनिया में खुशियां नहीं बल्कि मुसीबत है, दुनिया के अंदर बलाएं हैं, दुनिया के अंदर सुकून नहीं है, ये सोच हमें अपने दिलो दिमाग से निकालनी होगी। क्या अल्लाह ने हमें बलाओं में भेज दिया? क्या अल्लाह ने हमें मुसीबत में भेज दिया? नहीं नहीं, दरअसल खुशियां गमों में कब तब्दील होती है, राहतें मुसीबतों में कब तब्दील होती है, आराम बेचैनियों में कब तब्दील होता है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेदार हम और सिर्फ हम हैं। इसलिए कि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। यानी जब तुम जराइम करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम बुराइयां करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर देता है, तुम्हें तकालीफ में मुब्तला कर देता है। बड़ी माजरत के साथ 1% लोगों को जो है बीमारी मिलती है इम्तिहान के तौर पर, और बाकी लोगों को बीमारी बला और मुसीबत के तौर पर, गुनाहों की सजा के तौर पर बीमारियां मिलती है। आज ये जो बीमारियों की कसरत है, आज जो बीमारियां उरूज पर है, ऐसी ऐसी बीमारियां कि इंसान मौत मांग रहा है। हालांकि
मुसीबत की वजह से मौत मांगने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी तकलीफें कि इंसान मौत मांग रहा है, इंसान बेचैन है। दरअसल ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की सजा है। जब इंसान जवान होता है, जवान, तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कितनी नेमत देता है। हुस्न अल्लाह ने दिया, ताकत अल्लाह ने दी, कुव्वत अल्लाह ने दिया, जवानी अल्लाह ने दी, दौलत अल्लाह ने दी, सारी नेमतें अल्लाह ने दी। मगर सारी नेमतें इस्तेमाल कहां की जाती है? कोई जिना के अड्डे पर, कोई शराब के अड्डे पर, कोई बुराई के अड्डे पर। रोकने वाले रोकते हैं तो लोग कहते हैं रुको यार, यही जवानी के दिन तो है जिन दिनों हम ऐश कर सकते हैं, हम अय्याशियां कर सकते हैं, और फिर जवानी ढल जाएगी तो यार फिर क्या होगा? यही दिन तो है कि जिना के अड्डों को आबाद करे, यही दिन तो है कि किसी पे जुल्म करे। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत जब देना जानती है तो कुदरत छीनना भी जानती है। मेरा अल्लाह नेमत दे करके तुम्हें भूल नहीं जाता, मेरा रब भूलने से पाक है। जब कोई जवानी में अय्याशी करता है तो जब कुदरत उस पर पकड़ करती है तो फिर उसको तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। बुढ़ापे में इंसान चादरों के अंदर मुंह छुपा छुपा करके रोता है। न उसकी हमदर्दी उसके बेटों के दिल में रह जाती है, न उसकी हमदर्दी उसकी बहुओं के दिल में रह जाती है, न उसकी हमदर्दी उसके पोता पोती के दिलों में रह जाती है, न समाज में उसकी हमदर्दी रह जाती है। हर बीमार होने वाले को देखकर लोग तरस करते हैं, लेकिन पापियों को बीमार होता देखकर लोग कहते हैं जवानी में पानी के अंदर आग लगाता था, जवानी के अंदर बड़ी आवारगी करता था, अब अपने नतीजे को पहुंच गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है उस वक्त कुदरत उसको गुनाह की सजा देती है ताकि इंसान फिर अल्लाह अकबर तौबा भी न कर सके। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी कौम के जवानों का हाल क्या हो गया है? जैसे हम बुढ़ापे को भूल गए, जैसे हम कब्र को भूल गए, जैसे हम आखिरत को भूल गए, कुरान और सुन्नत की तालीमात को भूल गए। आज मुस्लिम जवानों की कैफियत यह है कि जिन गुनाहों का जिक्र करते हुए शर्म आती है वो सारे जराइम आज हमारे जवानों की जिंदगी के अंदर मौजूद है। खूबसूरत जिस्म का कब तक नाजायज इस्तेमाल करते रहोगे? रब तबारक व तआला की नेमतों को कब तक उसका गलत इस्तेमाल करते रहोगे? अल्लाह ने जवानी दी तो रब की इबादत करने की बजाय, रब तबारक व तआला को राजी करने की बजाय, उसकी बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करने की बजाय हमारा जवान मस्जिदों से कोसों दूर गुनाहों के अड्डों की तरफ जा रहा है। पिकनिक के नाम पर जिना किया जाता है, कानों के अंदर एयरफोन लगा करके रात रात भर गाने सुने जाते हैं, गलत सलत डायलॉग बाजी, फैशन परस्ती के नाम पर इस्लाम की तहजीब से बगावत, अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें हो रही है। अब आप मुझे बताएं, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ शराब की अड्डों पर, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ जिना के अड्डे पर, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ अल्लाह अकबर बुराइयों के अड्डे पर, तो बताओ क्या कुदरत हमसे खुशियां छीनेगी नहीं तो क्या होगा? आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज जवान चंद दिनों के बाद बहुत सारी बलाओं में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हर बीमार गुनहगार नहीं होता, इसकी वजाहत पहले आप अपने दिल में बिठा लें, वरना हर आदमी सोचेगा कि मेरी बीमारी पर आपने गुनाहों का इल्जाम लगा दिया। हर आदमी गुनाहों के सबब बीमार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग गुनाहों की वजह से बीमार होते हैं। अल्लाह अल्लाह, कल का हाल ये था, 90-90 साल के लोग कई कई घंटे तक क़याम करते थे और इबादत करते थे। आज 40 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। वजह क्या है? क्या सबब है? हमें कहीं ना कहीं तो इसका एहतसाब करना पड़ेगा। नेमत को जवाल बगैर गुनाह के नहीं आता, खुशियां बगैर गुनाह के छीनी नहीं जाती। अगर हजरत आदम जैसे मासूम जात से लग्जिश पैगंबराना और खते इज्तिहादी हो जाए तो जन्नत की बहारें हजरत आदम से वापस ले ली जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, खुश थे, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। जो मांगा अल्लाह ने अता किया। बीवी मांगा तो खूबसूरत बीवी भी अता की। बताओ जन्नत से ज्यादा खुशियां कहां हो सकती है? लेकिन जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम से एक मासूम
سے لفظ پیغمبرانہ اور قطعی اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ خوشیوں کو واپس لے لیتا ہے اور حضرت آدم کو دنیا میں اتار دیتا ہے، اور 200 سال تک کم و بیش حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ پتا چلا بیوی سے جدائی بھی گناہ کے سبب ہوتی ہے۔ یہ جو کثرت طلاق کی لعنت ہے، اگر ہم نے جرائم کو پروان نہ چڑھایا ہوتا تو بیویاں تم سے جدا نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آدم و حوا میں جدائی ہوئی ایک لفظ پیغمبرانہ کی وجہ سے، خطائی اجتہادی کی وجہ سے۔ ارے معصوم سے اگر لفظ پیغمبرانہ ہو جائے تو شوہر ہند میں اتارا جائے اور بیوی جدہ تک کے دور کر دی جائے اور 2 سال تک کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے، یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اللہ نے بطور سزا آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ محبوبوں کے حوالے سے بہت غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کر کے ہمیں دعوت عبرت دی جاتی ہے، ہمیں عبرت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا میاں بیوی کی جدائی کا سبب کیا ہے، اب پتا چلا گھر کے چھین جانے کا سبب کیا ہے۔ جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت آدم علیہ السلام کا وطن ہے، جنت آدم علیہ السلام کے لیے ہے، آدم جنت کے لیے، جنت آدم کے لیے، لیکن وہ گھر کیوں لے لیا گیا؟ پتا چلا گھر سے بے گھر بھی گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عبرت کا مقام ہے۔ معصوم سے لفظ پیغمبرانہ ہو جائے تو گھر بھی لے لیا جائے، بیوی سے بھی دور کر دیا جائے، خوشیاں بھی واپس لے لی جائے۔ جب معصوم سے لفظ پیغمبرانہ ہو تو اس طریقے سے نعمتیں واپس دی جاتی ہے۔ اگر ہم گنہگار پاپیوں سے گناہ ہو، وہ بھی کون سا گناہ؟ اللہ اکبر، جن گناہوں کا حال یہ ہے رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر، اپنی طبیعت کے مطابق گندگی، وہ فلمیں، اللہ اکبر، جو تمہارے ایمان کو لوٹ رہی ہے، وہ گانے جو تمہارے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ کو دھکا دینا، کبھی مسجدوں کو ویران کرنا۔ اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیں ہمیں خوشیاں کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لے، اگر مسلم جوان گناہوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اللہ رب العزت وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹ نہیں سکو گے، ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی، ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی دولت کم نہیں ہوگی، ہمارا دامن کم پڑ جائے گا، خدا کی نعمتیں کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں بچا کر رکھنے کے لیے تھوڑی نعمتیں پیدا کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس نے نعمتوں کو دینے کے لیے نعمت پیدا کی ہے۔ اور سنو سنو، میرے اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے اولین اور آخرین مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائے، دھیان سے سننا، میرے رب کی جوادی اور کریمی کا حال کیا ہے، وہ کیسا جواد و کریم ہے، اس کے خزانے کا حال کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے اولین اور آخرین جمع ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھا ہو جائے اور سب مل کر کے اپنی من مانی مرادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، ہر مانگنے والی مخلوق کی مراد اللہ اس کو عطا کر دے، سب کو نعمت دے دے، پھر بھی میرے اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے، جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خزانے کی شان یہ ہے۔